हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उससे पहले आपको एक बात बता दूं, तैयारी से भी ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज होती है तो वो हमारा फॉर्म होता है। अगर फॉर्म में कोई भी गलती हो गई, तैयारी करने में मजा ही नहीं आएगा बच्चों। और भाई, एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए आरडब्ल्यूए आपको पता है कितना कुछ करता है। और उसी क्रम में ये बात बता रहा हूं भैया। हो सकता है कि मैं ये वीडियो नहीं भी बनाता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, फॉर्म तो बच्चे भरते ही। पर बना इसलिए रहा हूं कि हर वो बच्चा इस वीडियो को देखे जिसको फॉर्म भरना है। थोड़ा सा चेंजेस भी इस बार फॉर्म में डाले हैं। जिन्होंने दिल्ली पुलिस भरा है उनको पता है वो क्या क्या चेंजेस है। जिन्होंने वो नहीं भरा उनके लिए नया चेंज होगा। आप पहले अपने साइबर कैफे वाले से ये फॉर्म भरवाते होंगे, लेकिन कुछ चीजें बताऊंगा भाई, उनको समझा देना। साइबर कैफे वाले कई बार आपका नाश ले जाते हैं इस फॉर्म में। अपनी प्रेफरेंस को ही इस तरह से भरवा देते हैं वो आपसे, फिर आप वो नौकरी करने के इच्छुक नहीं रहते। इसलिए मेरे भाई, एक एक कॉलम को, चाहे आपको इस वीडियो को देखने के लिए 25-30 मिनट खर्च करने पड़े तो करना, पर एक एक चीज की जानकारी बहुत डिटेल में दे जाऊंगा। कोई फॉर्म में किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। और फिर सीधा ध्यान आधे घंटे के बाद आपका तैयारी पे होना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है? और फॉर्म भाई शुरुआत में भर लेना, बाद में भरोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि साइट बहुत बार बिजी होती है, बहुत बार दिक्कतें आती हैं बच्चों को। तो इसलिए आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, कभी भी आप अपना फॉर्म भरने के लिए फ्री हैं। तो भाई, फॉर्म आपको मालूम है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में भरे जाने हैं। कल फॉर्म आए हैं शाम को, रात को ही कहूंगा मैं। और अब सुबह, यानी सुबह तो नहीं कहूंगा, 2:30 बज रहा भाई, तो 2:30 बजे वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। ठीक है? आज के बाद आपके पास खूब 29-30 दिन है, खूब बैठ के फॉर्म भरना। अगर कोई गलती हो जाए, पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए इस वीडियो के बाद। अगर फिर भी गलती हो जाए तो घबराना मत। 10 जनवरी तक मत घबराना, 10 के बाद खूब ही घबराना। कुछ होने वाला नहीं है उस घबराहट से फिर। ठीक है भाई? तो 8, 9, 10 इन 3 दिन में जाकर के 200 रुपए देकर के करेक्शन करवा सकते हो। और कहो कि जी करेक्शन करवा दिया, सबमिट भी कर दिया। सबमिट करने से पहले तो 4 करेक्शन कर लो, लेकिन अगर एक बार सबमिट कर दिया करेक्शन करने के बाद, फिर याद आया अरे भाई एक और गलती निकल आई, फिर 500 दो, फिर करवाओ दूसरा। तो इतना तगड़ा धंधा है ये, कभी सोच रहे हो? और भाई, ये रहा एग्जाम आपका। फरवरी और अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम में आपको डेट भी तक भी बता सकता हूं। हालांकि एसएससी चेयरमैन साहब, आप मत सुनना इस बात को, आपसे डर लगता है। दिल्ली दिल्ली पुलिस वालों को एमटीएस बता रहे थे हम पहले, होगा, होता भी वही। पता नहीं क्या चिड़की लगी है भाई, क्या किया है एसएससी ने। ठीक है? तो एमटीएस, अब आप देखो 22 जनवरी तक तो आपका दिल्ली पुलिस चल रहा है। इसके बाद एमटीएस होगा। उसका कारण है, कारण क्या है? क्योंकि ये फरवरी दिया, ये जनवरी दिया होता तो मैं तो कह देता भाई एमटीएस अब बाद में गया। तो अब मान लीजिए वो 25 जनवरी से स्टार्ट हो गया एमटीएस, तो वो कम से कम 20-25 दिन एग्जाम चलता है। तो भाई वो 20 फरवरी तक एग्जाम आराम से खींच जाएगा एमटीएस का। तो यानी अगर एसएससी जीडी शुरू भी होगा तो मेरे भाई 20 फरवरी के बाद बाद होगा और अप्रैल तक चलेगा। अगर ये 1 फरवरी से शुरुआत में होता फरवरी के, तो ये अप्रैल तक नहीं चलता, मार्च में खत्म हो जाता है ना। ये भी एक, मतलब मैंने आपको साइन दे दिया है आप। ठीक है? और ये बिल्कुल सही बात होगी, चाहे एसएससी चेयरमैन भी सुन ले अब तो, क्योंकि भाई इससे अलग हो भी नहीं सकता, वरना आप अप्रैल तक एग्जाम लेके नहीं जा सकते अगर शुरुआत में होगा। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in। ठीक है? इस पर जाना है। कैसे फॉर्म भरना, एक एक स्टेप बता रहा हूं भाई। अब आपको देखना है कि भाई ये आपकी वेबसाइट आपके सामने खुल गई है। अब 2 चीजें हैं, लॉगिन और रजिस्टर। लॉगिन और रजिस्टर, आप क्या करना चाहोगे? अगर आपने एसएससी का फॉर्म पहले भरा है, ओटीआर किया हुआ है, तो आप लॉगिन करना अपने यूजर आईडी और पासवर्ड। वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, पूछ करके कर देना काम को। लेकिन जो पहली बार फॉर्म भर रहा है, ऐसा भी तो बच्चा होगा, वो रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेगा। रजिस्टर नाउ के लिए, इसका मतलब आपने ओटीआर भी नहीं किया, तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर कैसे करें, ये कंप्लीट वीडियो शिवम सर ने 21 मिनट का बनाया हुआ है।
तो भाई इसको देखना, ओटीआर में नॉर्मल नॉर्मल डिटेल पूछेगा, उनको भर देना, और वो एक ही बार भरवाएगा, फिर फॉर्म में वो अपने आप उठा लेता है ओटीआर से, तो भरनी एक ही बार है, तो इसलिए लो। तो ये वाली वीडियो कहां से मिलेगी, आप देख लेना, ओटीआर कैसे करें, यूट्यूब पे लिख देना, यही वीडियो आएगी सामने, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं कि जिन्होंने ओटीआर कर दिया, ओटीआर करने के बाद, ओटीआर है मतलब आपकी बेसिक डिटेल, नाम, फादर नेम, नेशनलिटी आपकी क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, ये सब पूछता है। आपने 10th कब किया, 10th कौन सी ईयर में किया, रोल नंबर क्या है, कितने परसेंटेज है, वो सब ओटीआर में पूछ लेगा आपसे। फिर बाद की फॉर्म में रही क्या जाता है, अभी बताऊंगा क्या रह जाता है। ओटीआर करने के बाद मैं कहूंगा कि लॉगिन करने के बाद, ओटीआर करने के बाद भी फिर लॉगिन पे आना है, क्योंकि यूजर आईडी पासवर्ड आप रजिस्टर नाउ पे ओटीआर करते टाइम क्रिएट कर लोगे, उस टाइम पे फिर वहां जो लॉगिन पे आना पड़ेगा आप सबको। तो लॉगिन पे आने के बाद जब आप लॉगिन कर लोगे, तो लॉगिन पे आपका ये नाम, फादर नेम, ईमेल आईडी, मदर नेम, ये सब चेक कर लेना, मोबाइल नंबर, ये सब आ रहा होगा। जिन्होंने डायरेक्ट लॉगिन किया है, ओटीआर हो रखा, उनकी सारी डिटेल चेक कर लेना कि सही है, ठीक है। सही करने के बाद अब फॉर्म यहां से भरा जाएगा। ये आ रही है भर्ती, अगर यहां 2 फॉर्म होते तो 2 दिखते आपको, 2 चल रहे होते, अभी एक ही चल रहा है एसएससी का फॉर्म, वो है एसएससी जीडी। अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद ये आपके 1 से 18 कॉलम, खुद कह रहा देखो, सीरियल नंबर 1 से 18 तक हम आपके ओटीआर से उठा लेंगे डेटा, आपको ये भरना ही नहीं है, चेक करना बस ओटीआर से सही उठाया गया कि नहीं। कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब आपकी डिटेल अपने आप उठाएगा, भरना नहीं है, ओटीआर में भर दिया था क्योंकि। और ये सारी डिटेल आपकी कैटेगरी है ना, डिसेबल कोई कैंडिडेट है तो डिसेबिलिटी तो एसएसजीडी में वैसे चलती नहीं, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया हो ही आप, विजिबिलिटी मार्क, विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये ओटीआर में भर दोगे, यानी कोई ऐसा मार्क बताओ अपने शरीर पर जिससे आपकी पहचान हो सके, जैसे कोई तिल है, मोल का निशान है, वो बता दोगे मेरी ठोड़ी पे मोल का निशान है, ठीक है, मोल ऑन द राइट चिन, इस टाइप से। ये मोल देखो, राइट हैंड, तिल का ही देते हैं ज्यादातर लोग, तिल समझते हो ना, ब्लैक स्पॉट। चलो आगे 10th का ये हो गया, मैट्रिकुलेशन, ये सब कुछ ओटीआर से उठा लेगा। ये पूरे 18 कॉलम तक, मोबाइल नंबर, पिन कोड, स्टेट, ये सब कुछ आपका उठा लेता है ओटीआर से, ठीक है। अब ये करने के बाद आपने फिर सेव कर देंगे, तो यहां नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आप ऑप्शन आते ही कि ओके है, सब कुछ सक्सेस हो चुका है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब ये जो डिटेल आपको कुछ फिल करनी होंगी, यहां से मेन काम शुरू होता है। अब तक ओटीआर से ही सब कुछ उठा हुआ था। कॉलम नंबर आप 19 से इस बात को समझो, क्योंकि 18 तक तो उसने ओटीआर से ले लिया। 19वें से आपको क्या बननी है, हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसको भी ओटीआर में मांग लेता, पर मांगा इसलिए नहीं क्योंकि ये बदलती रहती है लोगों की। तो भाई हाईएस्ट, मान लो आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ग्रेजुएशन भरना, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है पोस्ट ग्रेजुएशन भरना, लेकिन आपने जो करी है वो उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे बाद में। तो इसलिए वो आपके उस 10th ही ना भर दें, क्यों सारे डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में पड़े। भाई नहीं, ऐसा मत करो यार, जो है उसको तो कम से कम दिखाओ, ठीक है। वैसे तो दिखावा करोगे तुम हर चीज का, एजुकेशन का करो, डॉक्यूमेंट्स हैंगे ही तो फिर क्यों डरना। और पर भाई ये देख लेना, 1/1/2026 से पहले उन सबका रिजल्ट आ चुका हो, वही डॉक्यूमेंट्स यहां मेंशन करना, ठीक है। चलो, तो क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो भी तो ये दिखाते हैं, देखो जीडी की नौकरी करने इतने लोग पोस्ट ग्रेजुएट आ रहे हैं, इतने लोगों के फॉर्म हैं, ये रिकॉर्ड रखते हैं वो लोग। और एक और फायदा बताऊंगा, अगर आपने यहाँ हायर एजुकेशन बीटेक ऐसी कुछ डाली तो आपको लिए एक और कॉल आएगी। चलो क्वालिफिकेशन आगे बताऊंगा उसको। क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, ये इसने 10th स्टैंडर्ड, ये तो मतलब ये तो उठा लेगा, ओटीआर से उठा रहा है इसको भी। 10th ये तो ओटीआर में डल जाता है ना। EQ स्टेटस, तो ये पास्ड है 10th, तो पासिंग ईयर क्या है, ये सब ओटीआर से। देखो ये कॉलम थोड़े से वैसे दिख रहे हैं ना आपको, व्हाइट नहीं दिख रहे, तो यानी ये ऑलरेडी फिल्ड कॉलम है। नेम ऑफ द बोर्ड, ये सब ये फिर से ओटीआर से उठा लिए इसने। तो यानी आपको भरना कौन सा पड़ा, केवल 19 नंबर आपकी क्वालिफिकेशन, बाकी 20 तक फिर उसने सारे उठा लिए। 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20 के बहुत सारे कॉलम है, वो सब उसने उठा लिया है। लेकिन 20.6 कॉलम को उसने छोड़ दिया है कि जिन बच्चों की परसेंटेज है तो वो यहां भर देना,
10th में। परसेंटेज नहीं है तो सीजीपीए होगा, वो यहां भर देना। अगर सीजीपीए और परसेंटेज नहीं है, किसी ने कोविड में करी है, वो न्यू ही पास कर लिए, प्रमोट कर दिए थे, तो वो एन ने भर देना। ये बता रहा है वो। क्लियर? फिर सेव एंड नेक्स्ट कर जाना। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस फॉर्म की, वो आ गई है। एक तो 21वां कॉलम, जो एक्स सर्विसमैन है वो यस करेंगे, बाकी हर बच्चा नो ही करेगा इसको। ठीक है, आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो, फौजी नहीं हो। 22वां कॉलम, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, ये दो इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हमने गोले में कर लिया है। वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आपकी एज 18 से 23 साल है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, एनी कैटेगरी, एनी कैटेगरी, तो मेरे भाई आपको नो करना है। लेकिन अगर आपकी एज 24 है, 25 है, तो फॉर्म किस वजह से भर पा रहे हो? क्योंकि आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो। किस वजह से ले रहे हो? क्योंकि आपकी कैटेगरी एससी है या ओबीसी है या एसटी है, इस वजह से ले रहे हो। समझ में आ गई? लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, ये वो वाला कॉलम है। ठीक है, क्लियर? तो नो कौन करेगा, यस कौन करेगा? क्लियर? डू यू वॉन्ट टू मेक योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये वो बात बता रहा हूं मैं। हायर एजुकेशन में अगर किसी ने बीटेक कर दी, बीटेक डाल दी, अब ये कह रहा है कि आपकी इंफॉर्मेशन को हम डीओपीटी गवर्नमेंट को दे देंगे। आप चाहते हो ऐसा है? नहीं चाहोगे ऐसा, तो हो सकता है आपको प्राइवेट नौकरी के लिए अवसर मिल जाए, अगर आपका इसमें नंबर नहीं आया तो। वैसे बीटेक बच्चे का अगर जीडी में नंबर नहीं आया, वैसे भी कंपनी लेने की इंटरेस्ट तो रहने वाला नहीं है कोई आपको, पर फिर भी वो एक तसल्ली दे रहे हैं आपको कि भैया गवर्नमेंट पे आपका रिकॉर्ड रहेगा, हो सकता है कल को आपको कोई प्राइवेट जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसलिए इसको यस करने में कोई बुराई नहीं है, नो मत करना, यस कर देना, अच्छी चीज है ये। सेव एंड नेक्स्ट। अब मैं 24वें कॉलम पे आता हूं, तो बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये है आपकी एग्जाम प्रेफरेंस सेंटर, जो आप चाहते हो कि कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर आपको चुनना है। तो अभी आप 3 चुनोगे, उन 3 में से जब बाद में स्लॉट सिलेक्शन भी अब होने लगा है, वो मैं तब बनाऊंगा वीडियो जब आपका एडमिट कार्ड आएंगे ना, मतलब जब आपकी एग्जाम डेट आएगी, सब कुछ फिक्स होगा, तो वो 10-15 दिन पहले स्लॉट सिलेक्शन खुलता है। तो यानी इन तीनों में से ही आप चुन सकते हो, फिर स्लॉट सिलेक्शन इससे अलग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों को बड़े गौर से और अपने हिसाब से भरना, अपने घर के आसपास। ठीक है, जो आपके पढ़ते हो, तो ये आपको प्रेफरेंस 3 देनी होंगी कम से कम। मीडियम फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, अब आपको एग्जाम किस लैंग्वेज में देना है। अब बच्चे जो हिंदी इंग्लिश में देंगे, वो तो हिंदी इंग्लिश भर दो, उनके लिए तो हिंदी इंग्लिश आएंगी ही, उसमें कोई समस्या नहीं, इंग्लिश तो सबके लिए आएगी। लेकिन इसमें टोटल ये 15 लैंग्वेजेस में एग्जाम होता है। कितनी? 15 लैंग्वेजेस में। जैसे कोई रीजनल लैंग्वेज, असमीज में देना चाहेगा, कोई बंगाली में देना चाहेगा, तो यहां बंगाली भर देगा, लेकिन हिंदी और हिंदी में आएगी, इंग्लिश इंग्लिश में आएगी। बाकी मैथ, रीजनिंग, जीएस आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में मिल जाएंगे। अब कोई कहे मैंने हिंदी भर दी, सर इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते कुछ? हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश तो सबके साथ रहेगी, चाहे हिंदी चुनो, चाहे बंगाली चुनो, चाहे तमिल चुनो, कुछ भी चुनो। ठीक है, चलिए। वेरीफाई मीडियम फॉर, फिर से कह रहा है कि फिर से मीडियम भर दो आप अपना, और इससे उस बात का लेना देना नहीं है कि आप पेपर में हिंदी करोगे या इंग्लिश करोगे, उससे कोई मतलब नहीं है इस बात का। ये मीडियम है बस जो पूछना चाह रहा है। आर यू ए नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी के आप जो है कैडेट हो या नहीं हो? तो अगर है तो यस करो, नहीं तो नो करो। यस करने पे वो आपके सर्टिफिकेट वगैरह भी मांगेगा, कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास, उसका नंबर वगैरह भी मांग सकता है। अगर आपने गेम या स्पोर्ट्स में कहीं पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, स्कूल लेवल पे नहीं चाहिए यहाँ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे किया हो तो यस करो, वरना नो करो। स्टेट ऑफ यूटी डोमिसाइल, यानी आपका जो स्टेट है, डोमिसाइल स्टेट, जिसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, उसका नाम लिखना है इस स्टेट का। उत्तर प्रदेश लिख दिया, फिर से वेरीफाई कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसलिए वेरीफाई सिर्फ वही कराता है जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट भी बताएं, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और नक्सल डिस्ट्रिक्ट तभी आता है उस स्टेट। तो भैया इसको भी बहुत गौर से भरना, ये भी 2 बार भरवाया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि कट ऑफ आपकी इस हिसाब से लगेगी। अब जो है ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं, हैव यू माइग्रेटेड फ्रॉम स्टेट यूटी, स्टेट से यूनियन टेरिटरी ऑफ योर ओरिजिन टू स्टेट
ऑफ योर डोमिसाइल, जो आपकी डोमिसाइल स्टेट थी, क्या उससे आप कहीं और जाकर के बसे हैं? मान लीजिए मैं पहले यूपी का था, फिर मैं महाराष्ट्र में जाकर के बस गया हूं। अगर ऐसा हुआ है तो फिर आपका महाराष्ट्र का लगेगा या यूपी का लगेगा मूल निवास, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अगर आपने यस कर रखा होगा शायद वो कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि उसके लिए फिर वो जनरल में डाल देगा आपको, ठीक है। और फिर आपका उस स्टेट का मांग सकता है, भाई महाराष्ट्र में आप हुए हो तो महाराष्ट्र की जनरल में आ जाओ और महाराष्ट्र में आप फायदा ले सकते हो। अब पर वो सब कुछ आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वहां का होना चाहिए, तब ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे हुए हो तो ही यस करें। अगर आप अपने स्टेट के रहने वाले हो शुरू से ही, तो भैया नो ही करना। ये बच्चा यस कर जाता है, और ऐसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है रोते हुए पिछली बार, सर मैं महाराष्ट्र का हूं, ये मेरे से कॉलम यस हो गया, और मैंने भाई कहां कर दिया आपने माइग्रेट, मैंने यूपी कर दिया, और यूपी की जनरल कट ऑफ आपको पता ही क्या जाएगी, तो उसके मार्क्स महाराष्ट्र की जनरल कट ऑफ से बहुत ऊपर, और इस वजह से सिलेक्शन से रुक गया वो। सोचो ना, रोता है उस टाइम वो सिर्फ इस कॉलम से, क्योंकि ये कॉलम आपके साइबर कैफे वाले को पता ही नहीं है क्या भरना है यहां। उसको आपकी कैरियर की वैल्यू थोड़ी है मेरे भाई, उसको नहीं पता। वो पूछना भी किसी और से पूछेगा तो आपको लगेगा डाउट, भाई अपने आप को तो महाज्ञानी समझते हैं ना उस टाइम जब फॉर्म भर रहे हैं, है ना, तो इसलिए वो पूछना उचित नहीं समझते किसी से। तो कैंडिडेट बिलोंग्स टू मिलिटेंसी नक्सल अफेक्टेड एरिया, अगर आप नक्सल अफेक्टेड एरिया से हो तो यस करो वरना नो करो। कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हो तो यस करो वरना नो करो, तो ठीक है, वो आपको पता। अब आप कहो सर हम कैसे छांटे कि हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हैं, नक्सल से हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है कि नहीं, तो भाई इन्होंने पूरा नोटिफिकेशन में लिस्ट दी हुई है हर स्टेट की, कौन सा इस स्टेट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर में आएगा, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नक्सल में आएगा, तभी आप यस और नो करें, ठीक है। और आपको पता है यार, आप आज से फॉर्म भर रहे हो भला। चलो चलो, अब मैं आपको प्रीफ्रेंस बता देता हूं कि किस किस तरह से आपको प्रीफ्रेंस भरनी है। देखो, मैंने कल जो प्रेफरेंस बताई थी उसी तरह से ये फॉर्म भरा हुआ है कि प्रेफरेंस में क्या HBDCEFA दोबारा भरवाता है। एक बार अगर ये गलत भर गई और सबमिट हो गया और 10 जनवरी भी निकल गई करेक्शन की डेट, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है, चाहे एसएससी चेयरमैन से सीधे लिंक हो आपके, इसको बदलवा नहीं सकते आप। फिर आपको वही मिलेगी जो आपने पहले नंबर पे भरी है, अगर आपके उस लायक नंबर हैं तो, ठीक है। फिर कुछ भी नाक रगड़ लेना, कुछ नहीं होने वाला। तो भाई हमने ये ऐसे भरवाई है, मैंने बोला कि ये देखे सबकी अलग अलग हो सकती है, पर हमने देखा कि जो सबसे कंफर्टेबल बच्चे नौकरी कर रहे हैं उस हिसाब से मैं ये बता रहा हूं। अगर आपको कंफर्ट पसंद है तो फिर ये है, और अगर आपको ये है नहीं मुझे देश सेवा, मुझे ये नौकरी चाहिए, तो फिर आप अपनी चॉइस ना बदलें, फिर आप अपने हिसाब से बदल लें, भर लें। तो लड़कियों के हिसाब से भी सबसे बेस्ट यही चॉइस रहेंगी, SSF H। यहां लड़कियों की वैकेंसी तो है ही नहीं इस बार देखने को भी, लड़कों की भी मात्र बहुत थोड़ी 23 वैकेंसी हैं। CISF B, SSB D, तो ये भरवाया मैंने HBD, C CRPF, E ITBP, असम राइफल का F है, BSF सबसे लास्ट में लिया। पर कोई बांग्लादेश पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने हैं, मुझे इसलिए भर्ती होना है, BSF भर लेना भैया। आप कहोगे गुरुजी आपने तो मेरे सपने चकनाचूर कर दिए, आपने BSF लास्ट में भरवा के, तो भैया आप सबसे ऊपर रखो इसको, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से करना। चलो अब मैं आगे बता देता हूं बच्चों, जो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका गाइड और लोग भी कर देंगे, आपका साइबर कैफे भी कर देगा। वहां तक मेरा काम इंपॉर्टेंट था, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, ये टेक्निकल काम है। अब आपको अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर करने ना, इसके बाद डिटेल सारी भर चुकी हैं। अब फोटो साइन पे आ गए हैं, तो भाई उसने बोला कि लाइव फोटो चाहिए आपका, ऐसे वैसा फोटो नहीं चाहिए हमें। तो लाइव फोटो के लिए कुछ शर्तें भी हैं, वो भी बता करके जाऊंगा। तो मेरे भाई ये कह रहा है लाइव फोटो ना आपको एक ऐप से करना है। ऐप क्या, ऐप कहां से लेंगे, या तो अपने फोन में इससे स्कैन कर दो, सीधा ऐप डाउनलोड, SSC माई ऐप ऐसा कुछ डाउनलोड, माई SSC ऐप ऐसा कुछ आ जाता है वो, है ना। तो वो ऐप डाउनलोड हो जाएगा, आपका प्ले स्टोर पर ले जाएगा ये आपको, और इसी ऐप पे ले जाएगा। डाउनलोड इंस्टॉल किया, अब आपके सीधा उस एप्लीकेशन में क्या करना है आपको, ये एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन ही खुल गया वो, अब आपका फोन खुल गया समझ लो।
एप्लीकेशन में खुला, आपने किया यहां पर अप्लाई अप्लाई अप्लाई, दोनों जगह अप्लाई, इस पे अप्लाई दबाया फिर ये आ जाएगा, फिर अप्लाई किया, फिर से फोन में कर रहे हैं अभी आप, और अप्लाई करते सॉरी उससे पहले लॉगिन भी है यहां, लॉगिन कि जो आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाले थे ना ओटीआर के बाद, वही वही यहां भी डालने हैं, क्योंकि तभी तो जानेगा ये ऐप किसके पास है, सबके लिए एक सा ऐप, तो अब ये किसके पास है, तो वो इससे जानता है कि अच्छा इसकी डिटेल चाहिए आपको। तो ये जो आपने लॉगिन कर दिया, लॉगिन के बाद अप्लाई और फिर अप्लाई, उस पर करने के बाद अब आपका ये खुलेगा। तो यहां लाइव एग्जामिनेशन तो ये दिख रहा है आपको, और माई एप्लीकेशन, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करना, माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका चीजें खुल के आएंगी, फिर इस पे आप कंटिन्यू कर देना। माई एप्लीकेशन इसलिए जो आपने डिटेल भरी है वो सेव्ड हो गई इस एप्लीकेशन के अंदर, अपने आप आ गई मोबाइल के अंदर, जो भी अब तक डिटेल भरी थी। फिर कंटिन्यू कर देंगे, यहां से सारी डिटेल इसमें आ चुकी है अब आपके फोन में, कंटिन्यू कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट, आप क्या हो सर वैसा ही नहीं कर सकते, वो वेब कैम से भी कर सकते हो, अगर आप वैसे करना चाहो तो वेब कैम से भी हो जाएगा, वेब की यानी लैपटॉप से भर रहे हो तो लैपटॉप में कैमरा होता है उससे भी हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया भाई, ये कंटिन्यू करके आगे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट बहुत सारे आपको दबाने पड़ेंगे, वो दबाते रहना जब तक दबते रहें। फिर ये आएगा, फिर ये आएगा आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन, जब तक ये ना आ जाए तब तक वो सेव एंड नेक्स्ट उसमें करते रहना। आधार ऑथेंटिफिकेशन क्या है, अब ये परीक्षा में बड़ा हेल्प करेगा आपको, आईडी वाईडी दुनिया भर की जो ले जानी पड़ती है वो सबसे बहुत बच जाओगे आप, कि आप सही व्यक्ति हो। ये आधार ऑथेंटिफिकेशन इसलिए है, इस पे क्लिक किया, यस आधार फेस ऑथेंटिफिकेशन, आधार पे फेस ऑथेंटिफिकेशन है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो ये भी आपको एक और ऐप डाउनलोड करवाएगा, इसको एक ऐप को इंस्टॉलेशन कह देगा, ऐप का इंस्टॉलेशन कर लीजिए इसका। अच्छा ऐसा, ये नया चीज ऐड हुआ है, वो तो पिछली बार तक भी था, ये नई चीज ऐड हुई है। तो जैसे ही ये आप करोगे तो प्रोसीड कर दोगे इसको, यहां भाई ये तो परमिशन मांग रहा है आपके फोन की, इसको टिक करो, प्रोसीड कर दो। अब आपका ऐसे, आपको ऐसे लेना, पलक झपकाना एक दो बार, ऐसे झपकाओगे नहीं तो रोबोट समझेगा पलक नहीं झपका रहे, तो पलक झपकाई आपका तुरंत ये फेस ऑथेंटिफाई कर लेगा कि ठीक हो आप, और ओके करते सक्सेस हो जाएगा, फेस ऑथेंटिफिकेशन सक्सेसफुल। ठीक है आधार का। अब बच्चों लाइव फोटोग्राफ, अब जो देखिए कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, इस पे क्लिक करना। कैप्चर लाइव फोटोग्राफ मैंने वहां नहीं समझाना, वहां सीधा आधार ऑथेंटिफिकेशन पर ले आया था। वो जो ये जो है ना, ये जो स्कैनर, ये यहां से जो ऐप डाउनलोड किया ना आपने, जो ऐप डाउनलोड किया था उसमें वो सब करके ये आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन वाला ऐप पे आ गए। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि मेरे भाई ये कैप्चर लाइव फोटोग्राफ, कैप्चर लाइव, कैप्चर अगेन, इस तरह से आता रहेगा, और आपको जो ये रेड सी लाइन आती रहेगी उस पर अपना क्लिक करना, सही से फेस स्कैन आपका हो जाए और सक्सेस यहीं पे हो जाएगा। लाइव फोटोग्राफ में बस ऐसे सामने रखना होता है तो आपका फोटो वो ले लेगा। लेकिन इस लाइव फोटोग्राफ से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपके पीछे प्लेन बैकग्राउंड हो, ऐसा ना हो पीछे पंखा चल रहा है, पंखा आ गया फोन में। तो ये भी देखना जब आप लाइव फोटोग्राफ ले रहे हो तो इन चीजों का ध्यान रखना कि एकदम अच्छी लाइट हो, आपका प्लेन बैकग्राउंड हो लाइव फोटोग्राफ में भी। एंश्योर द कैमरा इज योर एट आई लेवल, ऐसा ना हो कि आप यूं देख रहे हो फोन में, ऐसे होना चाहिए। ठीक है, आई लेवल पे ये हो गया कैमरा। पोजिशन योर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड लुक स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट, ऐसे नहीं कि यहां कैमरा लगा के यूं देख रहे हो, ऐसा फोटो नहीं चाहिए। ठीक है, लुक स्ट्रेट, सामने एकदम। चलो, एंश्योर दैट फेस इज फुल्ली इनसाइड द रेड रेक्टेंगुलर, वो रेड वाले में ही लेगा, वैसे लेगा भी नहीं। रेड मैंने बोला लाल सी लाइन आती है इस तरह की, उसमें ही आपको फेस रखना होता है अपना, वो अपने आप दिखा देगा, रेड लाइन के अंदर ही आपका फेस आ गया तभी वो लेगा, वरना नहीं। कैंडिडेट शुड नॉट वियर ए कैप, मास्क, कैप मास्क ग्लासेस, कोई सा भी चश्मा वश्मा मत पहनना। ठीक है, स्पेक्स वगैरह, वरना इन पर लाइट पड़ती है। इन नो केस शुड द कैंडिडेट कैप्चर द फोटोग्राफ ऑफ हिज हर प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ, ऑल सच एप्लीकेशन वेयर द फोटोग्राफ इज हर एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ इज कैप्चर्ड विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो भैया वो पुराना वाला फोटो अपना आप रिजेक्ट कर देगा, उसका केस दिक्कत है। डू नॉट वियर ईयरफोन और एनी डिवाइस व्हाइल कैप्चरिंग फोटो, ईयरफोन और जो है
कोई डिवाइस कान वान में मत लगाना इस लाइव फोटोग्राफ के दौरान। ठीक है, कैप्चर लाइव फोटो हो चुका है अब आपका, ये रहा सही फोटो, ये है। कह रहा है देखो पीछे एसी वेसी आ रहा, नीचे कैमरा कर दिया, ये सब गलत है। साइड में मुंह, पीछे रोशनी नहीं है इसलिए गलत है, ये चश्मा लगा लिया इसलिए गलत है, और ये सामने से ऐसे सेल्फी ले रहा है कि भैया दो पीछे देखो कैसे अलग अलग तरह के बैकग्राउंड आ रहे हैं, तो इसलिए गलत है। सेम ऐसे सिग्नेचर अपलोड करने, सिग्नेचर भी ये गलत वाली साइड इन्होंने दिखाया। सही है एकदम प्लेन कागज, लाइन वाला कागज ना हो, और साइन भी आपके ऐसे ना हो कि जैसे मैं ये लिख दूं अंकित, हिंदी में लिख दूं, ये साइन मत करना। अब मैं ये लिख दूं अंकित कैपिटल में, ये भी साइन मत करना। कैसे साइन करें फिर? अगर आप रनिंग हैंड में नहीं कर सकते तो फिर ये लिखना, स्मॉल में लिखना, पहला लेटर आप कैपिटल बना सकते हो। ये साइन का एक तरीका है, ठीक है। और भाई ये आप ब्लू से करो और ब्लैक से करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये अब आपका पूरी तरह से साइन यहां पर आ जाएंगे। पिक अगेन भी कर सकते हो, या आप संतुष्ट हो तो ठीक ठाक लग रहा है सब कुछ। सेव एंड नेक्स्ट करते जाओ, आपकी सारी डिटेल सेव होती चली जाएंगी। फोटो, सिग्नेचर, ऐसा फॉर्म अब आपका दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। अब आप सीधा यहां टिक करके और ये कैप्चा डाल के सीधा मेक पेमेंट पे आ जाएंगे। अब पैसे दे दो। अगर आप SC हैं, ST हैं, या कोई महिला हैं तो फिर आपको ये मेक पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये डिटेल आपने पहले दे दी है SC ST महिला की, तो ये मेक पेमेंट का ऑप्शन फिर उनको नहीं आता, उनका सीधा सबमिशन है। लेकिन बाकी लोगों को 100 रुपये यहाँ देने होते हैं फॉर्म भरने के, तो ये ऐसे आ जाएगा। स्कैन करके QR कोड से पे नाउ कर सकते हो। कोई सा बैंक दबा, आपको मेरा तो इन बैंकों में खाता नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा पे दबाओ, ये अपने स्कैनर पे आ जाएगा और सीधा आप कहो SBI का ही होना चाहिए, नहीं कोई शर्त नहीं है इस बात की। बाकी स्कैन करते ही SBI को पैसा जा रहा है, SSC का अकाउंट होगा SBI में, तुम्हें कोई मतलब नहीं उस बात से। 100 रुपये पे हो गए, फॉर्म भर गया, ठीक है। चलो अब बात आती है भाई, ये तो पूरा फॉर्म का स्टेटस मैंने आपको सब चीजें समझा दी। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो बता दीजिएगा, उन डाउट्स को मैं अलग हो सकता है वीडियो में ले लूं, और अगर यहीं जवाब देने लायक हुआ तो फिर मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करवा दूंगा, ठीक है। कोई डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। बच्चों कर्मा 2.0 बैच इस SSC GD की तैयारी के लिए 8 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसी 8 से 8 दिसंबर से, लेट कर नहीं सकते क्योंकि लिमिटेड टाइम है। 20 फरवरी तक का मैं टाइम मान करके चल रहा हूं। बच्चों क्या बैच कंप्लीट हो जाएगा, ये सब आपको डाउट हो तो बिल्कुल हो जाएगा, और तसल्ली से होगा, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। ये 799 रुपए इसकी फीस है। 3 साल पहले भी यही थी, 2 साल पहले भी और 4 साल पहले भी सेम फीस आज भी है। GD20 कूपन कोड लगाएंगे तो 639 में बैच मिल जाएगा, कंप्लीट बैच आपके एग्जाम तक। तो ये बैच आप देख सकते हो, और कब से, ये कल से ही ये बैच ओपन है, आप चाहे तो भी परचेज कर सकते हो। और कब तक ये कूपन कोड वैलिड रहेगा? ये रहेगा केवल 8, 9, 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक। उसके बाद ये बैच का प्राइस 799 ही हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये क्लासेस आपकी कहां चलेंगी? पहले 3 दिन यूट्यूब पर 8, 9, 10, और 11 तारीख से केवल और केवल ऐप पर, रोजगार विद अंकित ऐप। बैच कहां से परचेज करें? RW ऐप डाउनलोड करें या रोजगार विद अंकित ऐप डाउनलोड करें। वहां पे स्लाइडर पे सामने दिख जाएगा, क्लिक कर देंगे। फिर क्लिक करते ही ये आएगा बाय नाउ व्यू डिटेल व्यू डेमो, तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई कूपन में GD20 लिखेंगे और पे ऑनलाइन कर देंगे। GD20 लिखते ही 799 का 639 दिख जाएगा, फिर पे ऑनलाइन करते हैं। बच्चों अब आपके उस डेमो, तो डेमो यूट्यूब पर रहेंगे 8, 9, 10। वैसे SSC GD वाले बच्चों को इतना भरोसा है, RWA का बैच है, तो डेमो की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप चाहो तो ये कूपन कोड भी तब तक वैलिड है, छूट भी तब तक वैलिड है, आप डेमो देख सकते हो। 8, 9, 10 को कौन कौन टीचर क्या क्या क्लासेस लेंगे, टीम में अनाउंस कर दूंगा आजकल में ही, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि बुक का क्या है सर, तो भैया बुक के लिए बहुत बच्चों की डिमांड थी, सर एक बार ऑफर करा दीजिए। वैसे तो बुक बहुत पहले ही आपको परचेज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब अंतिम समय में कैसे परचेज करोगे और कैसे पढ़ोगे, ठीक है। बाकी कुछ और खास भी कुछ लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इस बार 10 दिसंबर को, 10 तारीख को हमारा ऑफर होता है, तो ये चारों बुक्स का जो कॉम्बो है, जो भी इसका MRP बनता है उसके हाफ प्राइस में एक बार फिर से 10 तारीख को 4 घंटे के लिए 10 से 2 बजे के बीच जो है जितने भी ऑर्डर आए वो सब हाफ प्राइस में आपके घर पहुंचेंगी, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं, ठीक है। 10 दिसंबर को ये
ये तो थी जो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनके लिए है। ये उनके लिए है जो बच्चे, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है कहाँ का, मराठी का, तो मराठी स्टैटिक जीके हम लोग ले आए हैं। और कोई बच्चा है आंध्रा का, तो आंध्रा की कंप्लीट जीके है। असम के बच्चों के लिए स्टैटिक जीके का वो हो गया, क्योंकि उनकी लैंग्वेजेस में भी तो चाहिए ना। तो भाई ये स्टैटिक जीके ये हो गई है। आंध्रा वाले बच्चों के लिए कंप्लीट जीएसई है, तो वो तो केवल स्टैटिक है। आंध्रा वाले तेलुगु जो बच्चे रहेंगे उनके लिए ये, और एक तेलंगाना वाले तेलुगु वाले बच्चे हैं उनके लिए कंप्लीट जीएस एसएसजीडी के हिसाब से शानदार बुक ये अवेलेबल है। और कोई बच्चा बंगाल से है तो बंगाल का पूरा कॉम्बो अवेलेबल है। ठीक है, बंगाल के बच्चों के लिए हिंदी तो हिंदी में रहेगी, बाकी चाहे जीएस हो, चाहे मैथ हो, चाहे आपकी रीजनिंग हो, ये सब बांग्ला भाषा में अवेलेबल है। ठीक है, ये भी 10 तारीख को ऑफर में रहेंगी, तो मैं प्रयास करूंगा ये भी मैं करवा सकता हूं या नहीं अभी नहीं बता सकता, पर ये आपकी लोकल मार्केट में मिल जाएंगी, कोलकाता में या कोलकाता के आसपास भी सब जगह अवेलेबल हैं बुक्स। ठीक है, आप ले सकते हो। चलिए, तो ये इंफॉर्मेशन मुझे आप तक पहुंचानी थी। और कुछ तो नहीं बच रहा? नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।